Good morning, friend. Today is 16 October 2021 and I am going to discuss a very important question. So, without wasting our time, my first question is भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2021 नामक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है अलास्का, अमेरिका। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2021 नामक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का आयोजन 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2021 के बीच अमेरिका के अलास्का में आयोजित होगा और यह युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा संयुक्त शिक्षण, प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग प्रयास है। और यह जो अभ्यास है साल में 2 बार होता है, बारी बारी से अमेरिका और भारत में होता है। और पिछला जो अभ्यास था 2021 फरवरी में राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो सही आंसर है 101। अब हम इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की सूची में भारत 101 स्थान पर है। इस सूची में भारत 116 देशों की वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में फिसल कर 101 स्थान पर आ गया है और इस मामले में वो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। और पिछले वर्ष 2020 में भारत का स्थान जो है वो 94वां था। तो ये भी आपको याद रखना है कि 2021 में भारत का स्थान 101 हो गया है और पिछले साल ये 94वें स्थान पे था। तो ये भारत के लिए बहुत ही एक बुरी खबर है क्योंकि ये जो है अपने भूखमरी के इंडेक्स में ये फिसल करके 101 स्थान पे आ गया है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया गया है? जिसका सही आंसर है मणिपुर। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। सरकार ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है और इस योजना द्वारा राज्य के 16 जिलों और 64 गाँवों को कवर किया जाएगा और इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोगी की शीघ्र पहचान करना और उनके रोगों का निदान करना। और इस योजना के शुभारंभ पर स्वास्थ्य कर्मियों को पोर्टेबल चिकित्सा उपकरण और अन्य गैजेट भी वितरित किए गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? तो सही आंसर है 15 अक्टूबर। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर 2021 को मनाया गया और इसका भी जो विषय था वो था कि सभी के लिए अच्छा खाद्य उपजाने वाली ग्रामीण महिलाएं। अब इसके साथ कुछ अन्य दिवस को भी देखते हैं। 14 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया और इसकी जो थीम थी वो थी अपनी आंखों से प्यार करें। और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस भी मनाया गया और इसकी जो थीम थी वो थी बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण। तो तीनों दिवस आप याद रखिए, आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 98 रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? इसका आंसर है 3रा। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। संस्थान द्वारा प्रसिद्ध 98 रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत का 3रा स्थान है और इस इंडेक्स की शुरुआत 2003 से हुई है और यह इंडेक्स जो है वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। और मई 2021 में जारी इंडेक्स में भारत का 3रा स्थान था जो अभी भी बरकरार है और जो अमेरिका है वो पहले स्थान पे है। तो ये भी आप फैक्ट याद रखिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, विश्व इस्पात संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है संजय जिंदाल। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। 2021-22 के लिए इस्पात संघ के अध्यक्ष सज्जन जिंदाल बने हैं और वह अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले भारत के पहले प्रतिनिधि भी बन गए हैं। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में किसे पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑड्रे एजोले। अब कुछ हम फैक्ट को देखते हैं। इसको संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने ऑड्रे एजोले को महानिदेशक के रूप में फिर से निर्वाचित किया है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, इटली की अध्यक्षता में G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर है वाशिंगटन DC, अमेरिका। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। अध्यक्षता में G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों की चौथी बैठक 13 अक्टूबर 2021 को वाशिंगटन DC, अमेरिका में आयोजित की गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया? इसका सही आंसर है राजस्थान। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान में किया गया है और यह जो
नवाचार केंद्र है वह भारत सरकार अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग द्वारा स्थापित किए जाने वाला पहला केंद्र है। मतलब कि इस केंद्र को जो अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र है, इसको दोनों ने मिलकर ही इसको स्थापित किया है। भारत सरकार अटल मिशन, इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। और यह जो केंद्र है, इसके द्वारा जो है, जो राजस्थान के मेहनती, बहादुर और जो साहसी व्यापारी हैं उनको लाभ मिलेगा, जो अपने व्यवसाय को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो ये नवाचार केंद्र है वह व्यापारियों को उनके लाभ के लिए बनाया गया है। जो मेहनती, बहादुर और साहसी जो व्यापारी हैं और अपने जो व्यवसाय को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए ये केंद्र बनाया, ताकि उनको जो है आसानी रहे अपने व्यवसाय को बढ़ाने में। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में भारतीय निशानबाजों ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही आंसर है 43। इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखो। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में भारतीय निशानबाजों ने 43 पदकों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसमें उन्होंने 17 गोल्ड, 16 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब जो है इस चैंपियनशिप में संयुक्त राज्य अमेरिका को दूसरा स्थान मिला है। अब जो है हम ISSF का मुख्यालय देखते हैं। इसका मुख्यालय जो है म्यूनिक, जर्मनी में है। और ISSF की स्थापना जो है 1907 में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है व्लादिमीर लाइसिन। तो ये सब फैक्ट याद रखना है। और आपको ये याद रखना है इसमें कि भारत को इस चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दूसरे स्थान पे है। अब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।